असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद सियासी बवाल में मच गया है। जी हां, सियासी बोली पर गोली। ये सवाल इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जो नफरत का माहौल देश में बन रहा है, इसी वजह से उन पर यह हमला हुआ है। उन्होंने कुछ ही देर पहले संसद में यह भी सवाल खड़ा किया कि आखिर उनके खिलाफ जो घटना घटी है और इन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, उन पर यूएपीए सरकार क्यों नहीं लगा रही है। जेड श्रेणी की सिक्योरिटी लेने से भी असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार किया, लेकिन सीधा सरकार से कह दिया, नसीहत दे डाली कि नफरत का माहौल खत्म कीजिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा? संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए नफरत वाले माहौल को जिम्मेदार ठहराया और सरकार को नसीहत दी। एक नागनाथ है, एक सारनाथ। तो आप क्या करेंगे? आप मदारी को बुलाएंगे ना? वो मदारी आ गया। सियासी विरोधियों को घेरने के बाद गुरुवार को जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे, उनकी गाड़ी पर बाइक सवारों ने हमला किया, दनादन गोलियां दागी। आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। सफेद शर्ट वाला ओवैसी की कार पर गोली चलाता दिखता है। गोलीबारी से बचने के लिए कार वापस मुड़ी और लाल हुडी वाले को टक्कर मारती हुई निकली। इस पर सफेद शर्ट वाले ने ओवैसी के काफिले की गाड़ियों पर फिर से गोली चलाई। जिस हथियार से गोली चलाई जा रही है वो 9mm पिस्टल है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने हमले की पूरी कहानी आज तक पर बताई। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन है हैदराबाद। हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। ओवैसी की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद पुलिस हरकत में आई और फौरन सचिन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। देर रात दूसरा आरोपी शुभम भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आप पेशी के लिए लाए गए दोनों आरोपियों की तस्वीर देखिए। लाल कपड़े वाला शुभम है और सफेद शर्ट वाला सचिन। यही दोनों सीसीटीवी में भी दिख रहे हैं। पुलिस कह रही है कि दोनों आरोपी ओवैसी के भड़काऊ भाषणों से नाराज थे, इसलिए हमला किया। अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 अयोध्या के ऊपर जो रोष व्यक्त करके टिप्पणी की थी, उसी से आहत होकर इन दोनों व्यक्तियों ने ऐसा कृत्य किया। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। ओवैसी पर हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरी घटना को चुनावी स्क्रिप्ट बता दिया और बीजेपी को स्क्रिप्ट राइटर बता दिया। हमला दुखद है, हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच तो पुलिस करेगी। घटना अगर हुई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन एक बात कम समझ में आई कि गोली जो मैंने खुद देखी है वो दरवाजे के निचले हिस्से पे लगी है। किसी को अगर हमला करना होता, मारना होता, तो गोली कम से कम शीशे के भीतर जाती, दरवाजे के निचले हिस्से पे नहीं लगती। ओवैसी पर हमले को लेकर जारी सियासत के बीच हिंदू सेना ने ऐलान किया है कि हमले को अंजाम देने वाले आरोपियों को कानूनी मदद करेगी।
हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले की जानकारी लोकसभा स्पीकर को भी दी। इस बीच सरकार ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने संसद में ऐलान कर दिया कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए, मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है। ओवैसी पर हमले को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी भी है। हैदराबाद में जुलूस निकला तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हमले के बाद ओवैसी के घर के साथ साथ हैदराबाद के चार मीनार इलाके की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।